अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी मसाला की रेसिपी, तो आप नोट कर लें। मेरे पास 1 से 1.5 पाव अरबी थी, जो मैंने उसको थोड़ा सा नमक और आटा लगा के रख दिया, क्योंकि जो इसमें थोड़ी सी लेस होती है ना, तो उससे वो निकल जाती है अच्छी तरह। तो फिर मैंने उसके बाद उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करके फिर इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई भी करना है, क्योंकि इसको पहले मैंने मसाले में ऑयल में फ्राई करना है, उसके बाद मैंने मसाला बनाना है। ये मैं थोड़ा इसको पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें प्याज और मसाला वगैरह भून के फिर दोबारा इसमें इसको ऐड करके पानी डालूँगी। तो उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए आप नोट कर लें। प्याज थे मेरे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट था, चिलीज़ थी, अरबी थी और साथ में ज़ीरा था, हल्दी थी, दरदरा मिर्च थी, सूखा धनिया था, नमक था, लाल मिर्च का पाउडर था और टमाटर का पेस्ट, और आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा उसको मैंने लाइट सा गरम करके उसमें मैंने जो ये गोल शेप में अरबी काटी हुई थी, आप भी इसी शेप की काटिएगा, फिर ज़्यादा अच्छी लगती है, लुक वाइज भी अच्छी लगती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सा इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर मैं इसका मसाला बनाऊँगी। और प्लीज़ आप कहते हैं कि बस हमने वीडियो शूट करनी होती है और बस जी डाल दी चैनल पे। इस छोटे छोटे क्लिप में हमारी बहुत सी मेहनत होती है। तो आप व्यूअर्स आते भी हैं मेरे चैनल पे, 50 भी आ जाते हैं, 40 भी आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स भी किया करें। तो उसके बाद मैंने अरबी को हल्का सा कलर दे के निकाल के उसके बाद मैंने प्याज डाला इसमें। प्याज को मैं हल्का सा लाइट सा कलर देकर, तो उसके बाद में थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला। जिस तरह के पहले भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसका कलर जल्दी डार्क होना शुरू हो जाता है। तो टाइम की बचत के लिए ये थोड़ा सा डाल लिया करें, तो फिर जल्दी प्याज हो जाता है फ्राई। उसके बाद जी जनाब, इसके में बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए थोड़ा मैं इसमें फ्राई करूँगी ऑयल में। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डाल के, टमाटर का पेस्ट मैं यहाँ पे डाल के इसमें, और उसकी भी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद मैं फिर इसमें डालूँगी सारे ड्राई मसाले। तो ड्राई मसाले भी डाल के उसको थोड़ा सा मैंने मसाले को अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद फिर मैंने इसमें अरबी डालनी है। तो ये देखें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सारे ड्राई मसाले। तो इसको अच्छी तरह से मैं भूनूँगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो फिर हमारा हौसला बढ़ता है ना, हम मायूस नहीं होते कि चलो हमें कोई लाइक कर रहा है, हमारी वीडियो को पसंद किया जा रहा है, तो हम और अच्छा काम करें। तो ये देखिए इसमें मैंने मसाले में अरबी डाल दी है। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह भून के, उसमें मसाला अच्छी तरह रच जाए उसमें, तो फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी मैंने 1 कप डाला था, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा कम ही लगा था, क्योंकि अरबी थोड़ी ज़्यादा सख्त थी, नहीं गली थी। तो फिर मैंने इसमें बाद में एक आधा कप और ऐड किया था। इसमें मैं डाल रही हूँ लाल वाली जो लंबी लाल मिर्चें, ये बड़ी स्पाइसी होती हैं, तो ज़रा कम ही डालें, क्योंकि मसाले भी इसमें ऐड हैं। तो ये फिर बच्चे ज़्यादा भी स्पाइस नहीं खाते। उसके साथ बच्चे आ गए थे, साथ मैं रोटी बना रही थी और साथ यहाँ पे देखें मेरा सालन भी तैयार हो चुका हुआ था। तो ये मसाला की रेसिपी है, तो इसमें मसाला ही होगा, ज़्यादा शोरबा नहीं। इसी के साथ